कक्षा 7 विषय हिंदी में सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष व्याकरण विभाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें कहावतें तथा अन्य व्याकरण विभाग के जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा की जाएगी। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला गणभा स्वामीनारायण गुरुकुल में स्वागत है। विद्यार्थियों, सभी पाठ पूर्ण हुए हैं, अभ्यासक्रम पूर्ण कर दिया गया है, स्वाध्याय की चर्चा भी पूर्ण हुई है। पाठ चर्चा के दौरान हमने व्याकरण के मुद्दे भी देखे, जिनमें से मुख्य रहे समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, लिंग परिवर्तन, शब्द समूह तथा मुहावरे। आज मैं आपके समक्ष कहावतें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभ्यासक्रम के अंतर्गत जो कहावतें आती है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उसमें प्रथम कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रथम कहावत देखिए आप, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महत्वपूर्ण कहावत है यह। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो नुकसान हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। जब हमारा कोई नुकसान हो जाता है या किसी और का भी कोई नुकसान हो जाए, उसके बाद हम या और कोई पछताने लगते हैं, तो पछताने पर उसका फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो घटना होनी होती है वह घटना तो हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नुकसान हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है, अथवा नुकसान हो जाने के बाद पछताने से कोई लाभ होता नहीं। तो इस प्रकार एग्जाम में जब कहावत आती है तो आपको उसका अर्थ लिखना होता है, वाक्य प्रयोग नहीं करना होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे नुकसान हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है, क्योंकि घटना घट जाती है, उसका प्रभाव व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है, जिससे वह दुखी होते हैं। लेकिन एक बार जो तीर कमान से छूट गया, उसे वापस लाना तो मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए एक बार नुकसान हो जाए तो फिर पछताना नहीं चाहिए, लेकिन मेहनत करती रहनी चाहिए। विद्यार्थियों, समय है कोरोना का। आप यदि घर बैठे पढ़ाई नहीं करेंगे तो वक्त गुजर जाएगा और उसके बाद यह समय आ जाएगा, यह कहावत लागू हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतने वक्त तक घर में थे, आपने क्या की? पढ़ाई नहीं किया। क्यों ऐसा किया? आपको नियमित रूप से अच्छा वक्त मिलता है, समय मिलता है, अच्छे खासे समय में आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो बना के सभी सर रख रहे हैं, ऑनलाइन भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, तो उसका लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। आइए दूसरा वीडियो, यहाँ पे दूसरा कहावत है, वह दूसरी कहावत देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर। बहुत महत्वपूर्ण यह भी कहावत है। काला अक्षर भैंस बराबर। यहाँ कोई काले अक्षर की या हम जो काली पेन से अक्षर लिखते हैं उसकी बात या कोई भैंस की बात नहीं बताई गई है। यहाँ उन व्यक्तियों की बात बताई गई है कि जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर। उसका उत्तर होगा बिल्कुल अनपढ़ होना।
बिल्कुल अनपढ़ होना। जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते उनके बारे में यह कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। आगे महत्वपूर्ण कहावत दी गई है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो हम आम के मौसम में आम खाते हैं और उस वक्त उसकी गुठली के बारे में हम बात करें, ऐसी बात नहीं है। इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ होना, यानी कोई एक चीज से आपको एक से अधिक लाभ होते हो तो उसे हम कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत मैं यहाँ लिखता हूँ, आप भी सभी इन कहावतों को अपने नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। आम के आम, आम के आम गुठलियों के दाम। गुठलियों के दाम अर्थात उसका अर्थ लिखना है दोहरा लाभ होना, दोहरा लाभ होना। आगे की कहावत देखेंगे हम, जैसी करनी वैसी भरनी। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है कि जैसा कर्म करते हैं हम फल वैसा मिलता है। हिंदी में एक गाना भी था, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो खोएगा वही पाएगा। इस प्रकार का कोई गाना था। तो यहाँ पे यह कहावत बहुत महत्वपूर्ण है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म के अनुसार फल मिलता है। यदि आप आम का पेड़ बोओगे तो भविष्य में आम के फल खाने को मिलेंगे, लेकिन यदि आपने बबूल का पेड़ बोया तो आपको आम के पेड़ नहीं, आम के फल खाने को नहीं मिलेंगे, किंतु वह बबूल के जो कांटे हैं वही आपको नसीब में होंगे। इसीलिए कहा गया है कि कर्म के अनुसार फल मिलता है। उसका उत्तर आएगा कर्म के अनुसार फल मिलता, कर्म के अनुसार फल मिलता है। फिर एक और कहावत है, सांच को आंच नहीं। सांच को आंच नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कहावत है, सांच को आंच नहीं, यानी सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। कहते हैं कि सच्चा सिक्का होता है वो कई जगह घूमता रहता है और नकली सिक्का वापिस उसके मालिक के पास चला जाता है। लोग कहते हैं ये तो नकली सिक्का है, तुम अपने पास रखो। सच्चा व्यक्ति होगा वो पूरी दुनिया में घूम के आएगा, वहाँ उसका मान होगा, सम्मान होगा। यानी सत्य का पालन करना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। अर्थ होगा सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। और अंतिम कहावत यहाँ पे आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अधिक मेहनत करते हैं और जब कम फल मिलता है तब कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
खोदा पहाड़ निकली खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो हम कहते हैं कि अधिक मेहनत पर कम फल मिलना। अधिक मेहनत पर कम फल मिलना, तब कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो यहाँ विद्यार्थियों हमने कुछ कहावतें प्रस्तुत की। सभी विद्यार्थी यह कहावत अवश्य लिखेंगे। साथ साथ में कुछ लिंग परिवर्तन देख लेते हैं। जैसे लुटेरा, तो लुटेरिन, लुटेरा पुरुषवाचक शब्द है, स्त्रीवाचक शब्द हम बनाएंगे, लिंग परिवर्तन करेंगे। लुटेरा तो लुटेरिन। घोड़ा, घोड़ा का लिंग परिवर्तन होगा घोड़ी। फिर शेर, शेर का लिंग परिवर्तन होगा शेरनी। अभिनेता, अभिनेता का लिंग परिवर्तन होगा अभिनेत्री। फिर सोनार, सोनार का लिंग परिवर्तन होगा सोनारिन। राजा, राजा का लिंग परिवर्तन क्या होगा विद्यार्थियों? राजा का लिंग परिवर्तन होगा रानी। बंजारा, बंजारा का लिंग परिवर्तन होगा बंजारिन। सेठ, सेठ का लिंग परिवर्तन होगा सेठानी। नागिन, नागिन का लिंग परिवर्तन होगा नाग। शिक्षक, शिक्षक का लिंग परिवर्तन होगा शिक्षिका। फिर नारी, नारी का लिंग परिवर्तन होगा नर। तो विद्यार्थियों मैंने कुछ लिंग परिवर्तन भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया, साथ साथ में कहावतें आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। आप सभी ये कहावतें अवश्य लिखिएगा और बाकी का व्याकरण लेकर मैं दूसरे वीडियो में आपके समक्ष अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय स्वामीनारायण।